नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अरोड़ा मेडिकल एडवाइज़र चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज का मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए कि जब आप किसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं, है ना? तो एडमिट होने के बाद का जो खर्चा होता है, उसके बाद मान लीजिए आपके डॉक्टर ने एडवाइस की है कि इसकी मेडिसिन चलेगी, है ना? और वो मेडिसिन का आप केमिस्ट पे जाते हैं, आप दवाइयाँ लेके आते हैं या और भी ट्रीटमेंट चलते हैं छोटे-मोटे आपके, ठीक है? और एडमिट होने से 2 महीने पहले जो भी आपकी पॉलिसी में क्लोज़ है, तो वो उसका खर्चा आपको वापसी मिलता है। वापसी कैसे मिलता है दोस्तों? उसको बोलते हैं प्री एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट का क्या मतलब होता है? प्री एंड पोस्ट मतलब जब आप एडमिट हो रहे हैं, किसी भी हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए, ठीक है? तो एडमिट होने के दौरान तो आपने जो पैसा है, वो तो आपके दे दिया है इंश्योरेंस वालों ने। अब क्या? अब ये है कि एडमिट होने के बाद आप घर चले गए, आपने दवाइयाँ ली, दवाइयों का खर्चा कौन उठाएगा? दवाइयाँ हैं या फिर कुछ भी आप कुछ मेडिकल से रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स ने आपको लिखे हैं, फिज़ियोथेरेपी चल रही है आपकी, ठीक है? तो वो अब क्लेम कर सकते हैं आप, है ना? आपके मेडिकल में एक क्लॉज़ होते हैं कि अगर आप एडमिट हो रहे हैं, एडमिट से 60 दिन पहले, 60 डेज़ पहले, हर पॉलिसी के अलग-अलग क्लॉज़ेस होते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 60 दिन पहले काफ़ी सारी पॉलिसी में ये सिमिलर ही होता है। 60 दिन पहले या फिर आपका 6 महीने तक एडमिशन ज जब आप घर पे आ जाते हैं, उस दिन से लेके 60 दिन 6 महीने तक यानी कि 6 महीने तक का खर्चा मेडिकल वाले उठाते हैं। अब उसमें खर्चे में क्या-क्या आता है? ओपीडी यानी कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे कंसल्टेशन लेते हैं आप डॉक्टर से, है ना? उनकी जो फ़ीस होती है, बिल जो बनता है, वो पूरा का पूरा आपका रिइंबर्समेंट हो जाता है। दवाई का खर्चा डॉक्टर ने कोई दवाई एडवाइस की है, वो दवाई आप केमिस्ट से लेने जा रहे हैं, वो आपका रिइंबर्समेंट हो जाता है। रिइंबर्समेंट करने के लिए डॉक्टर आपको स्लिप यानी कि आप किसी फार्मेसी भी गए, कोई दवाई परचेज़ करी, उनसे बिल लेना ज़रूर लीजिए, क्योंकि बिल से ही आपको रिइंबर्समेंट होता है। वो बिल पे आप पेशेंट का नाम लिखवाइए, पूरा जो नाम आपने बिल पे लिखवाया है, जो आपका ऊपर जब जब आप एडमिट थे, वही सेम आप उसमें लिखवाइए जो आपका आधार कार्ड पे नाम है, ठीक है? और वो सारे बिल्स आप इकट्ठे कर लीजिए। 6 महीने या फिर आप उसको पार्ट में भी ले सकते हैं, ये नहीं कि आप पूरा 6 मंथ में इकट्ठे करेंगे, एक साथ ले सकते हैं, नहीं, आप 2-2 महीने में, 3-3 महीने में जैसे आपका खर्चा है या फिर जब आपका ट्रीटमेंट बंद हो जाता है, मान लीजिए 2 महीने के लिए दवाई बोली, उसके बाद आप ठीक हो गए, तो वो पूरा डाल सकते हैं आप। यानी इसको एडमिट होने से पहले को बोलते हैं प्री, एडमिट होने के बाद को बोलते हैं पोस्ट। यानी कि प्री और पोस्ट का जितना भी आपका खर्चा है, वो सारी स्लिप आप जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे आपका इंश्योरेंस का जो भी फॉर्म है, फॉर्म बी होता है वैसे सब जगह, उसको आप फिल अप करेंगे और जो भी आपकी मेडिकल के खर्चे आपके हुए हैं, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है, साथ में लगाना और जो आपकी ओपीडी की फ़ीस है, ठीक है? उसके बाद के जितने भी आपके मेडिकल के खर्चे हुए हैं और जो भी आपने दवाइयाँ खरीदी हैं, वो सारे के सारे आप एक साथ लगा के फॉर्म भर के और आपका जो भी मेडिकल आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है उसका एक ऑफ़िस है, ऑफ़िस में जाके जमा कर सकते हैं या फिर आप उसको कोरियर कर सकते हैं। उसके थ्रू आपका रिइंबर्समेंट हो जाता है। अपनी बैंक डिटेल जो है वो साथ में लगा दीजिए या कैंसल चेक वगैरह साथ में लगा सकते हैं। उसमें डिटेल्स के फ़िल अप का भी होता है वो भर दीजिए। तो तकरीबन 30 दिन के अंदर-अंदर वो पैसा भी आपको रिइंबर्समेंट हो जाता है यानी कि वापसी मिल जाता है। तो उसको बोलते हैं प्री, एडमिट होने से पहले का खर्चा, एडमिट होने से बाद का खर्चा। ठीक है दोस्तों? तो ये होता है प्री एंड पोस्ट। तो इससे रिलेटेड और भी कोई आपको अगर कोई जानकारी चाहिए हो, कोई है ना? उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर बात का जवाब दूँगा इस चैनल के माध्यम से। आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया।